ओ नखरे वाली हाँ ना नखरे दिखाना, दिखाऊंगी ना न्यू शर्माना, अरे शर्माऊंगी ना जाना मुझे टाल के। हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे काल के, हो हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे काल के। नखरे वाली ना नखरे दिखाना, ना न्यू शर्माना, ना जाना मुझे टाल के। हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे काल के, हो हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे काल के। यानी कि तुम हो मेरी आशिक गोरे गोरे काल के। पर मेरी बात भी सुनिए। कह दे ओ पगले क्यों मरने को डोले, क्यों उल्टा सीधा बोले, क्यों झूठे झूठी शान में, साले मर जाएगा इश्क के तूफान में। ओ साले मर जाएगा इश्क के तूफान में। तूने कहा था वो दिन याद है? कौन सा था? वही वाला दिन, कौन सा दिन? वही वाला दिन। अरे वही वाला दिन कौन सा दिन? सुन सुना। तूने कहा था, तूने क्या कहा था? तूने कहा था एक दिन ये लिपट के, तूने कहा था तेरी बाहों लिपट के आऊंगी तू ना आई 16 बरस के बाद, 16 बरस के बाद फल जो पकेंगे लाऊंगी तू ना लाई। तू है झूठी जा जा ए रसबूटी, अरे जा। तू है झूठी ए रसबूटी, के टूटी ने मैंने तेरी मोहब्बत में गोरी यो रख दिया अपना यो कलेजा निकाल के। हम हैं गोरे 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 काल के, हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे काल के। ओ छोरी किया था, पर मैंने तेरे से जो वादा किया था ना, हाँ। तू उस लायक नहीं है। अच्छा हाँ ऑफर दिया तूने, हाँ पर मैं लायक नहीं हूँ। नहीं है। कैसे? कैसे? सुन मेरी बात। मैं तुझसे लिपटूं प्यार करूं पर तुझ में ऐसी बात नहीं। मैं तुझसे लिपटूं प्यार करूं पर तुझ में ऐसी बात नहीं। महलों की रानी तू है लफंगा, तेरी रानी तू है लफंगा, तेरी कोई औकात नहीं। और सुन कह दे अरे जनाने अपनी ताने, अरे जनाने अपनी ताने, तू क्या मुझको जाने। तो ज्यादा बोला तू अब, ज्यादा बोला तू अब की बार सुन ले, मारूंगी थप्पड़ गाल पे। तेरे गोरे गोरे काल के, साले मर जाएगा इश्क के तूफान में। हम हैं
आशिक तेरे गोरे गोरे गाल के। आशिक पना झाड़ रहा है ना, हाँ। तेरा आशिक पने का भूत 1 मिनट में उतार दूंगी। उतार देगी? हाँ। वो कैसे? देख कौन बैठे हैं, मित्र है मेरे। जब डंडे पड़ेंगे ना सारा भूत उतर जाएगा तेरा। देख सुन, हाँ। वो है ये तो कौन जो है? एक बार भीतर बाड़ देना भूल जाओ फिर। ज्यादा मत बोल। हाँ। सुन मेरी बात, कि तुम जैसे आशिक होते हैं कबूतर की नस्ल में। कि गुरुजी। तुम जैसे आशिक, गुरुजी, वकील साहब, कि तुम जैसे आशिक होते हैं कबूतर की नस्ल में। हाँ। आज उसकी बगल में तो कभी उसकी बगल में, ये औकात है तुम्हारी। हमारी। हाँ। हम तो एक जो दिल लगा लेते ना उसी तो प्यार करते हैं। तू करता है? हाँ। 1-2 दिल लगा लेते हैं, 1-2 दिल। हाँ। 1 दिल है तेरे पास, 2 है कहाँ तेरा दिल? सुन। सुना। तूने कहा था तेरी बाहों में एक दिन, तूने कहा था तेरी बाहों में एक दिन झूलूंगी तू ना झूली। ये भी कहा था पिछले हर आशिकी को भूलूंगी तू ना भूली। प्यार है तेरा रैन बसेरा, वो प्यार है तेरा रैन बसेरा। कौन भरोसा तेरा। ओ मुझको डांटे सबको बांटे, बांटूंगी। मुझको डांटे मगर सबको बांटे, मुझको डांटे मगर सबको बांटे। ये दिल अपना उतार के हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे गाल के। ओ हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे गाल के। और छोरे, हाँ। तू मौके की बात करता है। करता हूँ। मैंने एक दिन तुझे मौका भी दिया था, दिया था, लेकिन उस मौके पर तू लफंगा बेकार निकला। चूक गया। कैसे? अब तेरे बस की कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं। अभी तो बहुत कुछ है। नहीं है। बहुत कुछ है अभी तो। नहीं है कि ज्यादा मत बोलिए, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा। जी ज्यादा मत बोलिए, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी, और इस छोरी से मत लजिए, ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। अरे सुन, हाँ। कितनी मीठी बोलती है। ऐसे ही बोलती हूँ। जरा बोल के दिखा दे और हम भी तो देखें कितने आशिक हैं, जरा खोल के बता दे। सुन ले मेरी बात। हाँ। हाँ। मैंने दिया था मौका तुझको भी एक दिन, मैंने दिया था मौका तुझको भी एक दिन तुझ पर उस दिन नहीं समझती उस दिन तू तो पर है पूरा, फिर मैं तुझसे मिली नहीं। फिर बता क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आ जा। क्यों हिटलावे बात बनावे, क्यों हिटलावे बात बनावे, अपनी पोल खुलावे, क्योंकि तुझसा उल्लू कोई नहीं दूजा, तुझसा उल्लू कोई नहीं दूजा। है सारे जहान में, साले मर जाएगा इश्क के तूफान में, ओ साले मर जाएगा इश्क के तूफान में। अब और सुन, हाँ घनी देर तक नखरे दिखा रही है, ऐसे डांस दिखा रही है। कंपटीशन कंपटीशन करेगी? करूंगी। करेगी? सुनो ये। हाँ गुरुजी। ये छोटा सा बच्चा है। इसके गुरु कितने हैं? ये बच्चा है भाई। यहाँ के 56 गुरुओं के लिए तो मुझे तो ऐसा लगता तेरे है, गुरु के हैं।
यो बाबा राम रहीम का चेला दिख है। अच्छा हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तो नहीं हो कोई हनीप्रीत पहले से आवाज खुलवा ले। हाँ दोबारा क्या तूने क्या कही है? ये मुझे लगता है बाबा राम रहीम का चेला है यो। तो तू भी मुझे हनीप्रीत से कम नहीं लग रही है। ओए ज्यादा बकवास मत कर, ये बता तू चाहता क्या है? तू क्या चाहती है? तेरे से कंपटीशन तू हार लिया बिल्कुल नहीं। तो इसे क्यों लाया है? वो गाने का करेगा, ये नाचने का करेगा। अच्छा हाँ। यानी कि तू डांस का कंपटीशन करेगा तो ठीक है। जैसा जैसा मैं नाचूं तुझे ऐसे ऐसे नाचना है। मैं तो नाच दूंगा पर जैसा मैं नाचूंगा ना तेरे पे नहीं होगा वो। वकील साहब अंदर ही अंदर उबल रहे हैं देख। हाँ हाँ, मेरे जैसा नहीं होगा तेरे पे। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अंगूर का पानी बोतल में शराब हो जाएगा। अच्छा मैडम अंगूर का पानी बोतल में शराब हो जाएगा। और जो तू मेरे जैसा डांस करेगी ना तेरा सिस्टम खराब हो जाएगा, फिर बाल बच्चे नहीं होने के। ओए तू हमारे बाल बच्चों की टेंशन मत ले। क्यों? हम करेंगे नहीं बाल बच्चे। बता अच्छा? तू क्या करेगा? हम शादी नहीं करेंगे। फिर तो कोई बात नहीं। तो क्या रणवी मरेगी? हाँ जी हम रणवी रहेंगे रणवी। तो तुझे राधे माँ का दर्जा मिलेगा। नहीं उसका दर्जा नहीं चाहिए। अच्छा चल कर छोरे से ले आजा टक्कर। जैसा जैसा मैं करती हूँ आजा। आजा भैया। ओहे शाबाश। ताली रे ताली। जोरदार ताली। गुरुजी क्या दिक्कत हुई? ये मेरे तो होगा नहीं। क्यों? गुरुजी भगवान ने जो जुगाड़ इनको दिया है ना वो हमारे को दिया ही नहीं। अबे कुछ ना कुछ तुझे भी दिया, तू अपना हिला। हाँ तो वो तो हिलाएगा। चल हाँ ओहे ताली रे। ताली रे मारी ताली। ये बात शाबाश। बस की करा रहे। बस की नहीं है। हाँ शाबाश। ओहो ओ बेटे सही कर रहा है बिल्कुल। हेलो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है तो बाबा सिर होगी दिखे। क्यों? मैं काफी देर तक चुप बैठा हूँ। तू ही करती रहेगी या ऐसे भी नंबर देगी? अब इसके बस के कुछ नहीं है अच्छा पिता। तुझे बवासीर का कैसे पता? तुझे क्या पता बवासीर किसे ऐसे ही कहते आ रहा है उछलता हुआ। हैं? ले वो बीडी माचिस ले ले। राहुल खान है? राहुल खान मेवाती गाना जफरी रोड लाइंस जफरू जफ्फी यार फाफरसा तो ठीक बना दिया। कोई बात नहीं, अगर नाम गाने में कोई गलती हो जाए 100 रुपए देकर दोबारा ठीक करा लो नाम। या जफ्फी की या 500 की नोट झेल ले लो तू। तुम ही झेलो जब पीने तो। और गांव अगरावली से ये मेवाती गाने के लिए कह रहे हैं, तो हम अपनी एक मैडम को रिचार्ज कर रहे हैं। अभी ये मेवाती गाना रखे कैप्सूल खुलाओ सर। वही इन्होंने 500 रुपया दिया। एक बार तालियां बजाइए इन साथियों के लिए। ये इस बात पे ये है, इस बात पे दिए हैं से बाबा सिर होगी इलाज करा लेगा। सुन तो ले पहले। अब 2 मिनट में जब माइक लेके हम खड़े हो गए, अभी 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कि वो तो-
बवासीर इसके होगी या ना ना मेरी नहीं होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत देर से बैठे थे ना, उबल रहे थे अंदर ही अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके गुरु हो। ये भी आसाराम बाबू के चेले। चेले नहीं है, इन्होंने हॉस्पिटल खोल रखा है। चलो वो एक चुटकला बता के गए हैं, इसी के ऊपर मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन बीच में कट हो जाएगी। अब जैसे तेने डांस किया ऐसे हमारे छोरे ने कर दिया। इसने 3-4 स्टेप किए नहीं है। भाई ताली बजाओ अगर छोरा ने टक्कर ठीक लिए तो। अब सुन, सुनाइए। अब जैसे ये करे ऐसे ऐसे ही कर दूंगी मैं। कर दूंगी मैं। कर दूंगी मैं। तू अपनी तो बात छोड़, तेरी ये 3-4 बहाने ना ये भी पसीना दे इनकी जाएंगे। जरूरत नहीं है, अगर एक को खड़ी कर दी ना, रूबी को हिला के रख देगी ओ, सबको। ना, 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 ना। तने कभी मैंने रोक रखी है। हाँ। जो सपेरा जो सांप दिखाता है ना, उसके पास जो सबसे जहरीली नागन होती है उसे बाद में रखा करे खान इसे डोज दे के लाए आज हम। अच्छा सुन, सुनाइए। आजा टक्कर पे। आजा। ओ जोरा थोड़ा खींच के ले आ। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ओ शाबाश कबूतर। हाँ ये बात भाई वाह। कर या परमानंद पीटीआई बना दे। हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ कर कोई बात नहीं रे, दूसरा कर दे। हेलो। कुछ और करो, ये नहीं करूंगी मैं। वो भी नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी। कुछ और कर। फिर क्या करेगी तू? करूंगी तू चल कर। कुछ और कर दे रे। शाबाश। ए हार गई। अब जाए जाए तो इसी चाट के। हार गई। ये स्टेप में अपने घर करती हूँ, यहाँ नहीं करती मैं। करती है लेकिन करती हूँ। भाई फिर ताली ठीक है। बजाइए छोरे योगा के लिए। करती हूँ, योगा। चूजे तो चुप रहे, हेलो। हमेशा गलत ही सोच। ओए! गुरु जी देख लो। अब मैं दूंगा ना जवाब। अब ये भी योगा करता है, कौन? ये भी। मैं योगा की मशीन ले आया हूँ। ये योगा करता है जब तो बाल सफेद हेलो। हो गए। अब योगा की मशीन वो ले आया, इसमें कोई सक्सेस दे नहीं है। और न्यू कहने लगी के हिंदुस्तान दिखा दे, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ए पिया जी, ओ पिया फौजी, मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ पिया फौजी, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। हिंदुस्तान घुमा दे, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ पिया फौजी, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ पिया फौजी, ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे।
अवध दिखा दे जहाँ ध्रुव और राम हुए। फिर देखूंगी जनकपुरी जहाँ जनक भूप सुख धाम हुए। फिर देखूंगे मामा भांजे कंस और घनश्याम हुए। हरिश्चंद्र प्रतापी राजा राज छोड़ बिन गाँव हुए। हरिश्चंद्र प्रतापी राजा राज छोड़ बिन धाम हुए। जहाँ कृष्ण जन्म लिया मन वो स्थान दिखा दे पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। अरे हिंदुस्तान दिखा दे मन हिंदुस्तान दिखा दे पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। और मैडम है हाँ वाह फौजन बन के फौजी बहुत बैठे हैं। दिखा दे तू भी एक बार कमाल, ताली बजा बा एक बार कमाल देखना था। ओ! आजा ये बात हाँ ओ ताली रे ताली हाँ यही बात है भोजन की। ओहो हाँ खींच के ले हाँ ये बात और बड़ी ही सुंदर रागनी, माता बहनों के मतलब की आपके मतलब की सुनने लायक रागनी। पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे जहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया मन वो स्थान दिखा दे। एक बार भगवान कन्हैया के नाम की जोरदार तालियां बजाइएगा। हमारे आदरणीय हरिचंद चेयरमैन साहब के बड़े भाई टेकचंद चेयरमैन जी, उनकी तरफ से मेरे लिए 100 रुपए का इनाम दिया गया है। और मैडम जो फौजन बन रही हैं इनके लिए हमारे भाई साहब भाई विष्णु कुमार जी, उन्होंने भी मैडम के लिए 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। ले मैडम ये 200 रुपए ले ले। क्या कहा? 200 रुपए ले ले तू ही ले ले, ना तू ही ले ले ले। तू ही ले ले ले। कभी कभी तो तू भी ले लिया कर। मुझे जरूरत नहीं है, इसे दे दे। नहीं ऐसी बात है, बैठ जा रे बैठ जा। तू जितना सुंदर है उतनी बढ़िया बात भी करया कर। वो क्योंकि चेयरमैन साहब थोड़ा हरियाणा में ज्यादा गाना बजाना करता हूँ। नो अच्छा आइए, आ रहा हूँ 1 मिनट में आ रहा हूँ साहब। न्यू कह रहे मैं लेऊंगा कल्लू दादाजी। न्यू कह रहे मैं लेऊंगा। 1 सेकंड इधर आते हैं, कहे ना तू ही ले ले। सुन इधर पहले आ रही हूँ, 1 मिनट ले लूं पहले। जल्दी आ। ले रही है जी पहले। अच्छा आपने कहा इसने कहा तू ही ले ले और ताई हंस रही थी। ले। एक नौजवान रेहड़ी पे केला बेचे। एक बुढ़ा निकल के जा रहा था, नौजवान ने कहा ताऊ ले ले केले, केले ले ले केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा का बुढ़ा था, हाजिर जवाब होता है हरियाणा का आदमी। जैसे ही उसने कहा ना कि 40 रुपए की 1 दर्जन दूंगा नून लगा लगा के, वो बुढ़ा ने बोला रे छोरा सुने, नून लगा लगा के तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन जरूरत कोई ना तो ले, तू ही ले ले। तू ही ले ले। अच्छा मुझे भी जरूरत नहीं है। न्यू कहने लगी मैं वो जगह भी देखना चाहती हूँ जहाँ पर भरी सभा के बीच उस द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की। और किस तरह से क्या कहने लगी सुनिएगा। बता दे। हाँ। ओए। हाँ। ओए।
हस्तिनापुर फिर हस्तिनापुर धाम दिखा जहाँ सती द्रौपदी ब्याही थी। फिर चालूंगी जहाँ द्रौपदी करके नग्न नचाई थी। गांधारी ने बेटों को सुपने की बात बताई थी। मामा शकुनी ने धर्मराज को चौपड़ सार खिलाई थी। मामा शकुनी ने धर्मराज को चौपड़ सार खिलाई थी। जहाँ कुंती ने गुजर करी शान दिखा दे पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। अरे हिंदुस्तान घुमा दे ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान घुमा दे। आइए वीर जी चलते रहिए। हाँ चल के प्रेमी श्रोताओं, ऐसे दो ही व्यक्ति हुए इस भारत देश में बताया जिन्होंने जाकर के विदेशों में भी दुश्मन को मारा। वो कौन कौन हुए और कैसे बताया, ये बता जलियांवाला बाग दिखा जहाँ ब्रिटिश ने घर ढाए थे। फिर देखूंगी वह जहाँ से आर्य समाज आए थे। फिर देखूं स्थान जहाँ पे जन्म दयानंद आए थे। फिर चालूंगी जहाँ दीवारों में बच्चे आए थे। फिर चालूंगी जहाँ दीवारों में बच्चे चरवाए थे। पृथ्वीराज चौहान के चलते फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। हिंदुस्तान दिखा दे, हिंदुस्तान दिखा दे। पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे। अच्छा ये बताइए, फिलहाल इस जगह पर कितने हिंदुस्तानी बैठे, एक बार हाथ उठा के बताएंगे जो हिंदुस्तानी है, सच्चे तमाम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। हमारी माताएं बहनें कितनी है, जरा हाथ ये उठाएं। हिंदुवानी नहीं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। है क्यों नहीं है? हाथ खड़े करवा ले। अच्छा ऐसी कितनी है जो पाकिस्तान से आई है, वो हाथ नीचे रखे। जो हिंदुस्तान की है वो हाथ उठा के दिखा दे, एक बार उठाइए हाथ बिल्कुल सीधे। 15 है, 15। क्यों जी, बाहर से आई हो क्या कहीं से? अरे अपने देश में रहती हो, गर्व करो कि इस भारत देश में जन्म लिया। सीधे हाथ उठाएंगे एक बार माता बहनें जितनी भी है, क्या बात है। और मेरे साथ मिलकर के एक साथ कहना है क्या, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। ये बात
जमुना त्रिवेणी की तीनों धार दिखा फौजी पिया गई गिरजा पूजन मन वो गुलजार दिखा फौजी वीर विक्रमा न्याय करे थे वो दरबार दिखा फौजी नंद के घर हाँ। जी नंद के घर सत्तो। जी नंद के घर कृष्ण की गैया और खामे प्यार दिखा फौजी नंद के घर कृष्ण की गैया हमें प्यार दिखा फौजी बुंद मीर के पत्थर में उजता भगवान दिखा दे पिया फौजी ओ मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे हिंदुस्तान दिखा दे हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान दिखा दे ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान मन हिंदुस्तान घुमा दे आइए इस रागनी के माध्यम से यारी दोस्ती के बारे में बताया कि आदमी को यारी दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए और कैसे लोगों से नहीं करनी चाहिए। कैसे? आइए सुनिए जरा क्या बताया रागनी के माध्यम से। हो से यारी में भरोसा प्यार का वाह देवे धोखा ना फर्जियार का रह मीठा बोल के दिखावे छुरी पीठ में चलावे मीठा बोल के दिखावे छुरी पीठ में चलावे ना हो मानसी वो एतबार का देवे धोखा ना फर्जियार का। ये कैसे बताया यारी दोस्ती के बारे में सुनिए। हो से यारी में भरोसा प्यार का देवे धोखा ना फर्जियार का हो से यारी में भरोसा प्यार का देवे धोखा ना फर्जियार का मीठा बोल के दिखावे छुरी पीठ में चलावे ओ बेटा बोल के दिखावे छुरी हिट मत चलावे वो मानसी वो एतबार यार का देवे धोखा ना फर्जियार का हो से यारी में भरोसा प्यार का देवे धोखा ना फर्जियार का जो पहले के यार हुआ करते थे सभी लोग जानते हैं दोस्ती में अपनी जान दे दिया करते थे। लेकिन आज के दोस्त कैसे हो गए, अगर कोई दोस्त आगे बढ़ रहा है ना उसकी टांग खींचेंगे, आगे क्यों बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ने देना। जब मैं ऐसा हूं तो ये भी ऐसा ही रहना चाहिए। आइए पहली बात के माध्यम से ये बता यारी खातर जाने लुटा दे असली यार कहा हो यारी खातर जाने लगा दे असली यार कहा सुख दुख में दे क्या साथ यार का अपना फर्ज निभा हो सुख दुख में दे साथ यार का अपना फर्ज निभावे आज बदल के हालात को ना यारी वाली बात आज बदल के हालात को ना यारी वाली बात बुरा माने ये तो हाँ। बुरा माने ये तो हाँ। बुरा माने ये तो जीत हार का होता ना फर्ज यार का हो से यारी में भरोसा प्यार का देवे धोखा ना फर्ज यार का और अच्छा ये बताइए, नौजवान साथी भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं,
सभी फूके आज दे किसे ओ हो इसकी तो हालत। हेलो, हाँ तू सबकी बात छोड़, अपनी बता, तूने किया या नहीं किया? नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा तो कर ले, वकील साहब को बुला रहा हूँ मैं अभी। तो कर ले, खड़े हो एक बार। हेलो, हाँ देखो भैया हालत देखो इसकी, प्यार करके क्या हो गया से। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इसलिए कहा कि जिन लोगों ने प्यार किया और प्यार में हेलो। धोखा खाया, ये बहुत मोटा ताजा बालक था, एक तेरी जैसी जहरीली से प्यार कर बैठा, धो दिया बेचारा। चल कहे इसलिए कहा ये धोखे, ये धोखे, ये धोखे प्यार के धोखे, धोखे प्यार के धोखे दिल पे सहे रो रो धोखे। किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। चले हैं तेरा के, ओ ये तेरा के चले हैं तेरा के, उठा के किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे, हो किसी से कोई प्यार न करे, किसी से कोई प्यार न करे। अब आप बताइए कि आपने प्यार किया है? ये हालत प्यार में ही तो खराब हुई है। जब ही तो गंजे हो गए तुम। क्या कह रही है? प्यार करने से तुम्हारी हालत गंजेपन में आ गई हो गंजे। जवाब दूं साहब इसे? हेलो, अलगे गंजा कह रही है? हाँ कह रही हूँ हली गंजे। नहीं, अभी हल्के दिखा। हाँ गंजे गंजे गंजे। चुप, तू चुप। गंजा मत कह। और अगर गंजा कह रही है तो जवाब सुन। कहिए। अगर तेरे में ताकत है, हाँ। तेरे में अगर ताकत है, है। तू 10 दिन कामे में रुक जा, अगर गंजी होके ना जाए तो गारंटी है मेरी। तुम कामा में रुक, उसे देख कितने मजे आ रहे हैं, खामा खाई खुश हो रहा है। कामा में रुकने की बात कर रहे हो? यहाँ प्रसाद लेने नहीं आया, वो मजे ही लेने आया है। अगर मैं नीचे उतर गई ना, नीचे एक पैर भी रख दिया नीचे, तो मुझे बम्बोड़ देंगे 1 मिनट में। ये भगोड़ना नहीं समझते। तो अगर तू नीचे उतर गई, हाँ अगर तू नीचे उतर गई तो भगोड़ेंगे नहीं, तो? तेरा नींबू सा निचोड़ेंगे। आपको कैसे पता है? कमाल में, कोई कलकत्ता का थोड़े हूँ, 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है यहाँ से। आइए कैसे? हाँ, ये ही तो तोड़ के। ओ कबूतरी, हाँ यही बात है। हाँ हाँ, ओ नागना, ये बात, हाँ ओ तेरी के, और रुक जा, बच्चन रुक जा, थोड़ी देर रुक जा यार। हाँ चलो ऐसा आ जाओ। और भाई विष्णु गुजर फायरमैन फिर से 100 रुपए से सम्मान करते हैं और कह रहे हैं एक बार इसे नागन बना दे, नागन नागन। नागन डांस। अब की बात, अच्छा आइए। आइए। कलयुग के बारे में बताया। कलयुग का ढंग देख लिया हमने, सच्चा यार न पावे, कलयुग का ढंग देख लिया मैंने, सच्चा यार न पावे। स्वार्थ की अंधी दुनिया में यारी को कौन निभावे, स्वार्थ की
खार का देवे धोखा न करो जी यार का हो तैयारी में भरोसा प्यार का धोखा न करो जी यार का और इन जैसे आशिकों के लिए कहा कि कोई रहता है बस्ती में, कोई पहाड़ में, अच्छा और हम शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। अरे इनकी बला से ये दुनिया चली जाओ बाढ़ में। हाँ। अरे यू रंडवा लगा हुआ है पूजा के जुगाड़, ओहे इसलिए कहा बैठ ले भाई बिजली भारी है मेरे अंगे अंगे में, जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा। बिजली भारी है मेरे रंग रंग में मुझको छूलेगा वो जल जाएगा जादू है ऐसा, जादू है ऐसा मेरी नजरों में, पत्थर का दिल भी जल जाएगा बिजली भरी है मेरे अंगे अंगे में, जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा ओहे हाँ ओए आहा ओहे लास्ट बात में बता दिया, सच्चा यार, सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। आइए लास्ट बात में कवि ने क्या बताया, बता कैसे? दे दिलु बादशाह यार वही जो यार ने दिल से चाहा। बिल्लू बादशाह यार वही जो यार ने दिल से चाहे यारी की ना क्या जाते कोई हो, मन की बात बता। यारी की ना जात कोई हो मन की बात बतावे सारी खोल के बताई यारी जिसने निभाई सारी, खोल के बताई यारी जिसने निभाई और जिन लोगों ने यारी निभाई उसके लिए कहा क्या यार प्यासा हो से, यार प्यासा हो से, यार प्यासा हो से दीदार का। धोखा ना करो जी यार का हो तैयारी में भरोसा प्यार का देवे धोखा ना करो जी यार का देवा धोखा ना भरे जी यार का, हो देवे धोखा ना करो जी यार का देवा धोखा ना भरे जी यार का, हो देवे धोखा ना करो जी यार का भरे जी यार का। जोरदार ताली ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्य चंद्र मसाविव पुनर्ददिता घृणता जानता संग में मही। आज यहाँ
10 और 20 हजार की इस पब्लिक से ये विनती करता हूं। मैं मानता हूं कि ये रागनी कभी पहले आपने सुन ली हो, लेकिन बाबूजी जितनी कली की आज मैं रागनी आपके बीच में सुना रहा हूं और जिस इतिहास से आपको रूबरू करा रहा हूं, अगर वो इतिहास आपके दिल को छू जाए तो मैं आपसे दौलत नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, आपसे सिर्फ इन 2 हाथ की तालियों का समर्थन मांगूंगा और जितनी मेरे में ताकत है वो पूरी ताकत आपके बीच में होगी इस रागनी पे। सुनिएगा भाभी क्या कहने लगी। बोली रे बोसे सी बोसे सी साड़ी ला दे हो, ये जिसकी चमके रानी बोसे सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमके रानी, वो जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके रानी बोसे सी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमके रानी। आदरणीय श्री निहाल सिंह जी मीणा साहब 500 रुपए से मेरी इस रागनी पे मान सम्मान करते हैं। मीणा जी का तालियों से स्वागत। हमारे भाई गुर्जर जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए, हमारे चौधरी कल्लू राम डागर जी उनकी तरफ से 500 रुपए दिए गए, बार बार धन्यवाद करता हूं। मेरी साड़ी ऊपर, मेरी साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले, ऋषि दयानंद तिलक गोखले और स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में वो राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में वो राजगोपालाचार्य हो। एरा रक्षा मंत्री भारत के हो, रक्षा मंत्री भारत के, भाई रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार दार भी हो, और राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते 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 हाँ। जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। रे काले हाँ। पानी पहुंचाए, ओ काले पानी पहुंचाए वीरों ने जान कपाली बोसे ऐसी साड़ी लाद हो, वो जिसकी चमक निराली, वो जिसकी चमक निराली, वो जिसकी चमक निराली बोसे साड़ी लाद हो, वो जिसकी चमक निराली। और बड़े भाई विष्णु गुंजर जी भाई मैन हमारी टीम के लिए देशभक्ति की रागनी पर 200 रुपए का मान सम्मान करते हैं।
भाई 100 रुपए छोटे बच्चे ने भी इस रागनी पर 100 रुपए का मान सम्मान किया है। भाई भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। साड़ी के 4 पल्लू होते हैं और एक साड़ी का मध्य होता है, बीच होता है। हे साथियों, मेरी माता बहन, आज की तो नहीं लेकिन पहले की जो माता बहनें गज का घूंघट करया करती थी, 52 गज का घाघरा पहना करती थी। आज मैडम पूजा शर्मा 52 गज का घाघरा पहन सके है? सिर पे लत्ती भी कोई ना, 52 गज का घाघरा कौन पहनेगा? हे मेरे साथियों, दूसरी कली के अंदर साड़ी के दूसरे पल्लू पे उस महानायक, उस महान क्रांतिकारियों का नाम लिया। अरे जब जिनका नाम आता है तो साथियों रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नाड़ियों में रक्त बहने लग जाता है। किसका नाम लिया भला? चंद्रशेखर, ओ चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, और राजगुरु सुखदेव व बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव व बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। जितने मेरे युवा यहाँ बैठे हैं, भारत का एक ऐसा युवा, एक ऐसा बेटा अगर हनुमान के बाद कोई विदेश में जाकर के डंका बजाता है तो सर्वप्रथम एक ही नाम आता है साथियों, और उस नाम पर रोंगटे खड़े हों तो आपकी तालियां चाहूंगा। हे राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, उस जलियां वाले बाग का झलसा, जलियां वाले बाग का झलसा, उस जलियां वाले बाग का झलसा, जहां दलदायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, उस ऊधम सिंह की, उस ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरता हो, टायर मारा अब मरा गया ना मारे कती गाड़ी, वो सी सारी याद हो, वो जिसकी चमक रानी, वो सी सारी याद हो, वो जिसकी चमक रानी, वो जिसकी चमक रानी, वो जिसकी चमक रानी, वो सी सारी याद हो, वो जिसकी चमक रानी। भाई पवन वाल्मीकि जी हमारी टीम के लिए 200 रुपए का मान सम्मान करते हैं, और 100 रुपए आदरणीय गोपाल मास्टर जी हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। बस सभी के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। जवा म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर भाई पवन जून जी, साथियों 1000 रुपए से मेरी इस रागनी पर मेरा मान सम्मान करते हैं। मैं
चूंकि तमाम पार्षद और हमारे चेयरमैन साहब, उपाध्यक्ष महोदय सब यहाँ बैठे हैं, जवां म्यूजिक कंपनी के माध्यम से, हालांकि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन साथियों जो इस दुनिया में आया और फिर चला गया तो फिर बात खत्म हो जाती है। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, साथियों तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। मैंने एक श्रद्धांजलि गीत गाया है, लगभग लाखों लोग, जिसे लाखों लोग YouTube पर पसंद कर चुके हैं। मैं जो युवा साथी एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, आपसे भी एक निवेदन करके जाता हूं, नोट कर लीजिए, जवां म्यूजिक कंपनी में मैंने एक गीत गाया है, श्रद्धांजलि गीत, और उसके बोल हैं, युगों युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी, युगों युगों तक याद रहेंगे नेता अटल बिहारी। एक बार मेरे इस गीत को आप जरूर सुने, ये मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है। जवां म्यूजिक कंपनी में मैंने ये गाया है, नोट कर लीजिए, यहाँ भी सुना देंगे अगर आप कहेंगे तो, चिंता मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी कड़ी राम लक्ष्मण, भाई राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। अच्छा भाई एक बात बताना, ये राम जी जो थे, भगवान राम, ये कितने आदमी वन में गए थे? अरे बोलो यारो, 3, शाबाश। और बेटा कितने दिन के लिए गए थे? कितने दिन के लिए गए थे? हाँ तो 3 उंगली क्यों कर रहे हो, 4 करो। 14 साल के लिए राम लक्ष्मण और सीता 3 आदमी वन को गए थे, और रिताई 14 साल के लिए गए थे। पर कोई ये बताए 14 साल के बाद जब वापस आए तब कितने आए? वो कह रहा है 1 आया। बैठ जा। नहीं 5 भी नहीं आए, 7 नहीं, 4 भी नहीं आए, 2 भी नहीं आए। चलिए खैर कोई बात नहीं, धन्य है रे काम बनवा लो। मैं बताता, सुनिए, राम लक्ष्मण और सीता 3 ही आदमी वन को गए थे, और जब वापस लौटे तो मेरा भाव समझना मैं क्या समझा रहा हूं, 3 ही वापस लौटे। हे मेरे साथियों, अपनी पत्नी के साथ राम 14 साल वन में रहे, फिर भी घर 3 ही वापस लौट आए। आज ताऊ जी अपने छोरा को बहू के साथ 14 साल के लिए भेज दो, अगर 14 ही बालक ना लेके आवे तो मेरी गारंटी है खोद के गाड़ देना। ये थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम। क्या कहानी लिखी गुरुजी ने? राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत के कारण वो काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन चांद में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन चांद में शीश चढ़ाते हो। राजा मोर ध्वज चीर का लड़का, राजा मोर ध्वज चीर का लड़का, कृष्ण का शेर जिमाते हो। राजा मोर ध्वज चीर का लड़का, कृष्ण का शेर जिमाते हो। और हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो। वही राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूछे मिल
भाई संदीप त्यागी जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। और बड़ी बेहतरीन साउंड की सेवा जो साथी यहाँ पर दे रहे हैं, पूरी साउंड की टीम की तरफ से उन्होंने भी 200 रुपए का पुरस्कार 200 पहले दिए हैं और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए फिर से साउंड वाले साथियों की तरफ से दिया गया है। ज्ञानी साउंड सर्विस कामा वालों की तरफ से फिर से 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत मंच संचालन वह इस रागनी के लिए हुक्म जी सतवास, वह टीकाराम जी, हुक्मलाल जी, गुलाब भाटी जी, वह कलुआ पंजाबी जी मुझे 201 रुपए एक बार फिर देते हैं। इसे पूरी टीम का तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद। अटल जी की जो रागनी गाई है उसके लिए कह रहे हैं, अपन जरूर सुनाएगा आपके बीच में। हेलो, हाँ, ये जो खंबा है, इस खंबे पर जो भैया खड़े हैं ये चढ़ रहे हैं, नीचे उतर जाएं। प्रशासन के बंधु ध्यान दें, ये खंबे पर कोई चढ़े नहीं, आप आराम से रागनी का आनंद ले रहे हैं, आनंद लें। धन्यवाद जी। हाँ, जितनी सरदारी अब यहां बैठी हुई है वो किसी एक के नहीं थे, वो तुम्हारे सबके पूर्वज थे, हमारे सबके पूर्वज थे। एक ऐसे महावीर, एक ऐसे शेर की जिक्र कर रहा हूं, उसी के लिए तो इस कामा को, इस क्षेत्र को जाना जाता है। हे मेरे नौजवानों, तमाम भाइयों में अगर जोश पैदा हो जाए मेरी 3 लाइन सुनने के बाद और लगे कि हम उन्हीं वीरों के बेटे हैं, तो जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, आपकी तालियां चाहूंगा। सुनिए क्या कहा भला। ओ भारतपुर की, भारतपुर की रियासत दिखे, भारतपुर की रियासत दिखे, जनता के हित काज भी हो, बेटियों की लाज बचाई जवाहर सिंह के अंदाज भी हो। दिल्ली का दिल्ली का दिया किला तोड़ वो सूरजमल महाराज भी हो, दिल्ली का दिया किला तोड़ वो सूरजमल महाराज भी हो। और सुनना जरा ध्यान से, क्या नाम लिया बहनों, तुम सुनना। और भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का, भारत की नारी जाति का प्यारा इतिहास बनाती हो। सती पद्मनी, सती पद्मनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो। जिंदी जली, जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो। चित्तौड़ किले के अंदर जिसने अपनी बनाली वो से हसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली वो से हसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमक निराली। महापुरुषों का नाम आया है, महाराज सूरजमल और जवाहर सिंह का। उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो कामा के लोगों ऐसे समझो जैसे सूर्य को दीपक दिखाऊं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।
एक दूसरा जिक्र आया, ओ मेरी माता बहनों, तुम्हें गर्व होना चाहिए सती पद्मिनी का। अच्छा एक बात बताना, सती पद्मिनी के किस्से के बारे में कितनी माता बहन जानती हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताना। रुक जा यार, एक भी नहीं जानती। उसे अपने माँ बाप की कसम है जो झूठ बोले। यहां जितने भी पुरुष बैठे हैं, तुम जानते हो? चल बता क्या था? हंसते नहीं, नहीं जानते। मैंने माँ बाप की कसम दे दी थी, माँ बाप से बढ़ के कोई देवता नहीं होते। वो व्यक्ति खड़ा करे जो महारानी पद्मिनी का इतिहास जानता हो। दुर्भाग्य, अगर ये पूछने लग जाऊं हेमा मालिनी के बारे में जानते हो तो सब बता देंगे। है? दीप का पाद कौन है, कौन है? काजोल के बारे में, सन्नी लियोन के बारे में सब बता देंगे। लेकिन क्यों, कितनी किलकी डूब के मरना चाहिए हमें। पद्मिनी के ऊपर तो इस देश में इतना बड़ा विद्रोह हुआ और इतिहास नहीं पता। एक मिनट ले रहा हूं, जरा सुनिए। आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, उनके उपाध्यक्ष बैठे हैं और उनकी पूरी टीम बैठी है, जितने पार्षद हैं, कामाख्या इलाके के मौजूदान लोग यहाँ बैठे हैं। सती पद्मिनी एक ऐसी वीरांगना, भाई राजू सैनी गोविंदपुरा, जोरदार तालियां बजाइए इस रागिनी पे। मुझे 500 रुपए से सम्मानित करके गए हैं, धन्यवाद करता हूं। सुनिए नौजवानों और मेरी माता बहनों, तुम भी सुनिए। इतनी सुंदर थी पद्मिनी। राजा रतन सिंह राणा की घरवाली का नाम पद्मिनी था और ये चित्तौड़ के इनकी रियासत थी दिल्ली में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। साथियों, किसी ने बताया कि पद्मिनी जैसी खूबसूरत औरत इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये खिलजी, घटना तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट में 1 मिनट में पूरी करनी है। चढ़ाई कर देता है, रतन सिंह राणा को मार देता है, सारी सेना खिपने लग गई। तो एक सैनिक ने रानी पद्मिनी को जाकर के बताया, रानी पद्मिनी को कहा कि अब बहुत जल्दी खिलजी तेरे पास आएगा और आकर के तेरा शोषण करेगा, तेरा धर्म बिगाड़ेगा। बचा सके तो बचा ले। दोस्तों, मैं गिनती तो नहीं दे सकता लेकिन फक्र से बता सकता हूं, वो सती पद्मिनी का जिन जिन माता बहनों ने साथ दिया, उन सबको लेकर के हवन कुंड में कूद करके अपने प्राण दे देती है अपना स्वाभिमान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो खिलजी वहां पे आया और खिलजी ने गेट पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उस बुढ़िया को पकड़ के कहा, बुढ़िया बता पद्मिनी कहां है? तो रोती हुई उस बुढ़िया ने चिता की तरफ इशारा कर दिया जिस हवन कुंड में कूद के मरी थी। खिलजी ने देखा कि ये तो मर गई जल के। बुढ़िया की चुटिया पकड़ लेता है और कहता है, बुढ़िया बता, ये तो जल के मर गई, लेकिन मरने से पहले इसने मेरे प्यार के लिए क्या कोई शब्द निकाले थे, कुछ कह के गई थी? और मेरे कामा के लोगों सुनिएगा, वो बुढ़िया कहती है, नीच निकम्बे हरामी, अगर तू पद्मिनी के अंतिम शब्द तेरे बारे में सुनना चाहता है तो देख, सामने उस दीवार पर लिख के गई है मरने से पहले। नौजवानों, आपका समर्थन चाहूंगा। उस दीवार पर जब वो खिलजी पड़ता है तो दंग रह जाता है। कैसे रह जाता है? क्योंकि उस दीवार पर लिखा हुआ था, मरने से पहले सती पद्मिनी लिख के गई थी कि तू लाख कोशिश कर ले, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये पद्मिनी थी, नारी जाति का स्वाभिमान था। दुनिया में दौलत चली जाए दोबारा मिल सकती है, वीर सिंह सरपंच जी, चरित्र चला जाए दोबारा नहीं मिल सकता। क्या लिखा नेत्रपाल भाई? और अपने पुराना से साथी हैं भाई जो भाई ने फिर से 500 रुपए का पुरस्कार इस रागिनी पर दिया है। जो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, उस लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामई खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता, सर छोटू राम भी संग में हो, भाई भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो, और भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंग में हो, और साक रोध के नक्शे पे सब जीते हारी वारी दोष ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली वो से ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमक निराली। और मेरे भाई, तेरी ये बहन तुझसे कुछ फरियाद करना चाहती है, मेरी बात सुन। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसी के हाथ में। नौजवानों, अगर रागिनी की तरफ ध्यान है और मेरा जवाब अच्छा लगे तो आपकी तालियां बरसें। देश ते जुड़ा है बहना प्यार, ओ बहन मेरी क्यों घबराए, ये भारत रहेगा तेरे साथ में जब आवेगा भगत सिंह हो, मेरी माँ के जाए बांधोंगे मराठी किसके हाथ में। कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। अरे जीना देश की खातिर जान जोक दे उसे ही कया जा शेर, हंसी खुशी तू तो हंसी खुशी
तू तो हंसी खुशी घर वापस जाइए। आंसू क्यों रही से गिरे, हंसी खुशी घर वापस जाइए। आंसू क्यों रही से गिरे, झीले ना किसी पे ऐसी मार होकर मन के चाहे और होती तो समाई मेरे बात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और शहीद आजम वीर भगत सिंह की इस बेहतरीन रागनी पर हमारे धिलावटी से पंडित जगदीश चंद्र शर्मा जी, जी हाँ, पंडित जगदीश चंद्र शर्मा जी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई भगत सिंह, तेरी बहन ने और तेरी माँ ने तेरे लिए कुछ सपने देखे थे। अब उन सपनों को कौन पूरा करेगा मेरे भाई? मेरी माँ ने ये सपना देखा था कि भगत सिंह की शादी होगी, एक सुंदर सी दुल्हन हमारे घर में आएगी। मेरे भाई भगत सिंह, अब कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेके आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा? मेरे भाई भगत सिंह, मुझे इस बात का जवाब दे। मुझे जवाब चाहिए कि कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लाएगा और कौन मेरे लिए भाभी लाएगा। देशभक्ति की अगर रागनी अच्छी लग रही है तो कुछ लाइन आपके बीच में आके गा दूं? ताली बजा के बताइए। जवाब दूंगा मेरी बहन, सुन। बहन, तूने कहा कि जब तू मारा जाएगा तो कौन भाभी लेकर के आएगा? हाँ मेरे भाई। और कौन मेरी माँ के लिए दुल्हन लेकर के आएगा? हाँ मेरे भाई। मेरा तमाम हिंदुस्तान सुन रहा है। ओ मेरी माँ जाई बहन, मेरी माँ विद्यावती से जाकर के कहना कि तेरा बेटा तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता लेकिन है। क्यों नहीं लाना चाहता मेरे परंतु भाई? इतना जाकर के और बताना कि विद्यावती, जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगे तू ढोलक लेकर के ब्याह शादी के गीत जरूर गाना। और मेरी बहन, चूंकि मेरे देश के युवाओं, मैंने जो सपना लिया है वो मेरा सपना यह है कि अगर भगत सिंह की वीरता से, भगत सिंह की शहादत से, भगत सिंह के फांसी चढ़ जाने से अगर मेरी भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह, मुझे एक बात का जवाब दे कि तू अकेला इस हिंदुस्तान को आजाद कैसे कर देगा? तू अकेला कुछ मेरी नहीं कर बहन, सकता। वो राम जब घर से चला था, अकेला चला था, राक्षसों का नाश कर दिया। वो कृष्ण भी अकेला चला था, वो ऋषि दयानंद भी अकेला चला था। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ऊपर ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरी बहन देख नहीं सकता अब बर्बाद अपने देश को, और भगत सिंह आजाद है तो कर देगा आजाद अपने देश को। मेरी बात सुन ले। कहिए क्या कहना चाहती हो? पेट फाड़ के मर जागी माँ हो, पेट फाड़ के मर जागी माँ, भारी लाड़ लड़ाए बैठी तेरे ऊपर भगत सिंह
बड़े बड़े दुख उठाए बैठी मेरा बूढ़ा पकट जागान्यो तुझसे आस लगाए बैठी मेरा बुढ़ा पकड़ जागान्यो तुझसे आस लगाए बैठी अरना ससा साल गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस ओ भोली भाली बहन कहानी अरे सुनती चाहिए सारी खास मेरे भोली भाली बहन कहानी और सुनती चाहिए सारी खास सिर पे उठाया कैसा भार हो माँ दुखड़े पावे रोया करेगी दिन रात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में और जिन युवाओं ने मेरी इतनी बड़ी झोली भर दी मेरे साथ एक 2 लाइन गाना आप सबको याद होंगी लगभग लगभग साथियों भगत सिंह ने यही कहा होगा लाइन अच्छी लगे तो मेरे साथ जरूर गाना युवाओं क्या कहा था है प्रीत जहां की रीत सदा है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ और इस बेहतरीन रागनी पर हमारे भाई विजय गुर्जर जी एडवोकेट साहब कनवाड़ा कामा की राजधानी इन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। धन्यवाद करते हैं। अपने बहीन गांव से चल करके पहुंचे हमारे बड़े अजीज साथी हैं भाई नरेंद्र सिंह जांगड़ा जी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे भाई संजय सिंह जी बहीन से उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे भाई विष्णु गुर्जर जी उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। और भी जिन भी साथियों ने इनाम दिया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई भगत सिंह कहिए किसी ने कहा है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता मेरे भाई जब दिल में होता है दर्द तो हर बात बुरी लगती है हर बात बुरी लगती है। मेरी बहन हाँ मेरे भाई लेकिन किसी लिखने वाले ने तो यह भी लिखा है नौजवानों कुछ रास्ता बुज़दिलों का था कुछ रास्ता आप जैसे नौजवानों का था। ए मेरे साथियों भगत सिंह ने कहा कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते और नौजवानों कायर कमजोर और बुज़दिलों के दुनिया में राज नहीं होते। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह मुझे एक बात का जवाब दे कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे हो जाएंगे और मेरे बच्चों की शादी होगी तो उनका भात कौन भरेगा मेरे भाई मुझे इस बात का ए मेरी बहन अमर कौर अगर ये गोरे अंग्रेज एक भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाएंगे
इस कामा की धरती से, इस भारत माता से करोड़ों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तेरा भात भरेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। मेरी बात सुन मेरे भाई, आइए। सुन ले। आजादी तो पाछे है हो, आजादी तो पाछे है, मने पहले चाहिए अपना वीर डगमग हृदय डोल रहा मेरे आंखों से रुके कहना नीर ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर बात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर और तू शेरों की बहन शेरनी, तू शेरों की बहन शेरनी, मत रोने कलीजे नाम, माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम परिणाम। और आपकी तालियां चाहूंगा, लाइन अच्छी लगे तो। अरे धूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम ओ धूल जवानी पे पड़ जा जो भारत माता रहे गुलाम माया तेरी करतार हो क्या कष्ट दिखाए मैं भी मरूंगी तेरे साथ में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में डबल और मेरे भाई भगत सिंह, अगर तू इस देश को आजाद ही कराना चाहता है और तू मेरी बात नहीं सुनता कि इस देश को ही आजाद कराना है, तो तेरी ये बहन तुझसे एक निवेदन करना चाहती है मेरे भाई। भाई राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, 100 रुपए दिए। आइए, क्या कहा? और मेरे भाई भगत सिंह, और अपनी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मुझे पुरस्कार और आशीर्वाद देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहन जी। हटिए। मेरे भाई भगत सिंह, तेरी ये बहन तुझसे ये पूछना चाहती है, अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं तुझसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है उस हाकिम से अपनी इस बहन को मिला दे।
मैं उस हाकिम के पैर जोड़ूंगी, क्या हाथ करेगी? जोड़ूंगी, क्या करेगी तू हाकिम से मिलके? हाथ जोड़ूंगी, झोली फैलाकर भीख मांगूंगी और कहूंगी कि मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दे, चाहे मुझे फांसी लगा दे, लेकिन मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दे। उस हाकिम से जाकर मैं ये कहूंगी, मेरे भाई भगत सिंह, और मेरी बात सुन ले। हाँ मेरी बहन, सुनाऊंगा वहीं आके। गुरुजी आइए, धन्यवाद। सामने जाके गिड़गिड़ाएगी, हाँ मेरे भाई, उनके पैर पकड़ेगी, हाँ मेरे उनको भाई, हाथ जोड़ेगी, हाँ मेरे भाई, लेकिन नहीं अमरकौर। लेकिन क्यों मेरे क्योंकि भाई? हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद। लेकिन मेरे भाई, तेरी इस बहन को इस आजादी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई। मेरी बहन, कसम इस धरती की मुझको, और कसम उस भगवान की, देश के हित में लगा दूं बाजी अपनी जान की। क्योंकि किसी शायर ने यह भी कहा है कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है, और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। मेरी बात सुन मेरे भाई, राजगुरु सुखदेव भगत को हो, राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई, उसने मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। अरे बच्चा बच्चा, हेरा 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 रे, अरे बच्चा बच्चा, जय बोलेगा, बच्चा बच्चा जय बोलेगा, परले तक गुणगान न होगा, तेरी राखी के, तेरी राखी के नेगे जोग में, में बहन मेरा बलिदान। दान होगा। और अब की बार इस महफिल से सबसे ताली चाहूंगा। तेरी राखी के नेगे जोग में, बहन मेरा बलिदान दान होगा, कहे जय करण न्यू कह दिरी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा, कहे जय करण